नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज अधिक मास की अमावस्या है। ये अमावस्या साल में आने वाली हर अमावस्या से खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 साल में एक ही बार आती है। दरअसल जिस साल में अधिक मास पड़ता है उसी साल में ये अमावस्या भी पड़ती है। इस दिन स्नान, दान और पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करना बेहद फलदायी होता है। कई लोग अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अमावस्या पर व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उस साधु की खूब सेवा की। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इससे कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने के लिए कहा। माँ के कहे अनुसार उस कन्या ने भी यही किया। वो रोजाना सुबह उस धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम निपटाकर सभी के उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगीं। आखिर कौन सुबह सुबह उनके घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने उस कन्या को देखा, जो मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा कहते हैं कि उसका पति फिर से जीवित हो उठा। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।